नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ बैंक में मिलने वाली स्पेशल लीव या उसको कई केसेस में स्पेशल कैजुअल लीव भी बोल देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें जिन कामों के लिए स्पेशल लीव या स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है उनका बहुत से लोगों को पता नहीं होता। इवन एंटायर सर्विस पीरियड में भी उनको पता नहीं चल पाता। तो आइए बात करते हैं स्पेशल लीव की। सबसे पहले बात करूंगा साथियों मैं उस केस में मिलने वाली स्पेशल लीव की, अगर कोई बैंक एम्प्लॉय बैंक ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लगती है, तो उस केस में बैंक उस एम्प्लॉय के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा मेडिकल जो एक्सपेंसेस होता है ट्रीटमेंट का, हॉस्पिटलाइजेशन का, वो उसको रिएम्बर्स करता है। और दूसरी बात, इस दौरान जो हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के टाइम की जो छुट्टियां होती हैं, कुछ बैंक मैक्सिमम 30 दिन की स्पेशल लीव देता है। इस केस में कुछ बैंक पूरे के पूरे टेन्योर की स्पेशल लीव सैंक्शन करते हैं। इसमें मेन बात यह है कि घर से बैंक जाने में और बैंक से वापस घर आते हुए अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है, तो वो केस स्पेशल लीव के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। आप बैंक आने के बाद और बैंक जाने से पहले जब बैंक का काम कर रहे हो तब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, उसी को बैंक अकोमोडेट करता है। दूसरी स्पेशल लीव डिस्कस करेंगे उस केस में जब आपकी ब्रांच जहां पे है या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहां पे है वहां पे कोई कर्फ्यू डिप्लॉय कर दिया जाता है या कोई अर्थक्वेक आ जाता है। उस केस में अगर आपका ऑफिस बंद रहता है और आप जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको उस दिन की स्पेशल कैजुअल लीव या स्पेशल लीव में आपको बैंक अकोमोडेट करेगा। आपका वो वर्किंग डे माना जाएगा, आपका ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसी केस में मान लीजिए कि आपने ब्रांच खोली है और बीच में दिन में किसी भी टाइम कोई बंद वगैरह का डिक्लेयर होता है और आपकी ब्रांच को बंद कराने की कोशिश की जाती है, तो ब्रांच की सेफ्टी के लिए और अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए अगर आप ब्रांच बंद करते हैं तो वो दिन भी आपका ऑन ड्यूटी कंसिडर होगा। उसको भी स्पेशल लीव में माना जाए या ऑन ड्यूटी माना जाए, वो आपका एडजस्ट होगा। साथियों, इसमें कर्फ्यू के केस में एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे घर से बैंक जाने का जो रास्ता है वो कर्फ्यू के कारण बंद है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता डाइवर्ट होकर हमारे बैंक तक जाता है, हमारे ऑफिस तक जाता है, तो हमें उस रास्ते से जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर हम वैसा नहीं करते तब हमारी लीव नहीं कंसिडर की जाएगी स्पेशल लीव, तब हमें किसी और लीव में एडजस्ट करानी पड़ेगी। इसीलिए जब जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तभी स्पेशल लीव का प्रोविजन कर्फ्यू के केस में है। और आज की जो कोरोना सिचुएशन प्रेजेंट में चली हुई है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉइज बैंक आना चाहते हैं लेकिन किसी भी सिचुएशन से बैंक में आके काम नहीं कर पा रहे, चाहे वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, चाहे वो कर्फ्यू है, चाहे वो कंटेनमेंट है, अगर वो बैंक में आकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको स्पेशल लीव पे कंसीडर किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी स्पेशल लीव मिलती है। साथियों, मैं बात करता हूं कि बैंकों में जो स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कोटे में जिनका रिक्रूटमेंट किया गया है, जो एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो इनएक्टिव है, उन दोनों को भी स्पेशल लीव का प्रोविजन है स्पोर्ट्स पर्सन के कोटे में। वो लीव साल में 30 दिन की मिलती है। वो किसी भी जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उससे पहले जब हम वहाँ किसी ट्रेनिंग में जाते हैं या कोई कोचिंग रहती है हमारी, या जो ड्यूरेशन, जो पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन है टूर्नामेंट का, या टूर्नामेंट तक जाने आने का जो ड्यूरेशन है, इस पीरियड की लीव हमें स्पेशल लीव में स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती है। ऐसे ही अगर कोई इनएक्टिव प्लेयर है लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन किसी टूर्नामेंट में एज ए ट्रेनी, एज ए कोच, एज ए रेफरी, एज ए एम्पायर अगर उसको बुलाती है, तो वो बैंक से प्रायर परमिशन लेके ही वहाँ स्पेशल लीव लेके वहाँ जा सकता है। उसका भी इस दौरान जाने आने का और टूर्नामेंट के ड्यूरेशन का टाइम उसका स्पेशल लीव में कंसिडर किया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मिलने वाली स्पेशल लीव नॉन कम्युलेटिव है। एक साल में 30 मिलती हैं। अगर आप उतनी अवेल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद फिर वो आपकी बची हुई लीव साल की लैप्स हो जाती हैं। ऐसे ही अगर कोई बैंक कोई टूर्नामेंट कराता, चाहे क्रिकेट का है या कोई और स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, उस केस में भी अगर बैंक की तरफ से, बैंक की टीम में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स होंगे उनको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा या उनको स्पेशल लीव कंसिडर की जा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन की सभी केसेस की स्पेशल लीव में प्रायर परमिशन जरूरी है, और जैसे ही वो स्पोर्ट्स पर्सन आके ऑफिस ज्वाइन करता है तो उसको अपनी फॉर्मल एप्लीकेशन देके लीव सैंक्शन करानी होती है।
ऐसे ही साथियों, अगर कोई बैंकर ब्लड डोनेट करके आता है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक के या बैंक ने कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, उसमें अगर कोई ब्लड डोनेट करता है, तो जिस दिन वो ब्लड डोनेट करता है उस एक दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव या स्पेशल लीव जैसा बैंक का प्रोविजन है उसमें कंसिडर करेगा। साथियों, अब बात करते हैं बैंकों में जो इंस्पेक्टर्स होते हैं या ऐसे स्टाफ होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं और वो कई कई दिन तक फील्ड में ही बाहर रहते हैं, उस दौरान अगर कोई छुट्टी वगैरह आती है तो वो घर जाके उसको अवेल नहीं कर पाते। ऐसे एम्प्लॉयज के लिए भी अगर कोई स्टाफ लगातार 20 दिन बाहर ड्यूटी पर रहता है तो उस केस में उसको हर 10 दिन आउट स्टेशन ड्यूटी के लिए 1 दिन की स्पेशल लीव मिलती है, जिसको वो कभी भी अवेल कर सकता है। आईबीए ने जो बैंक में जो यूनियन की फेडरेशन है, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, अलग अलग लेवल पे, तो उनके लिए भी 7 दिन से लेके और 21 दिन और कुछ केसेस में कुछ डेजिग्नेशन के लिए 30 दिन तक का स्पेशल लीव का प्रोविजन किया है। ये हमारे कम काम की है, इसीलिए इसको इतना ही समझते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव उन एम्प्लॉयज के लिए जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास 2 या 3 लिविंग चिल्ड्रन हैं, जिनकी एज मेल की 50 साल से कम है, फीमेल की 45 साल से कम है, वो अगर फैमिली प्लानिंग के तहत मेल अगर स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन कराता है तो उसको 7 दिन की छुट्टी अपने ऑपरेशन के लिए मिलती है। अगर उसकी मिसेज ऑपरेशन कराती है तो भी उसको 7 दिन की छुट्टी मिलती है। ऐसे ही अगर कोई फीमेल स्टाफ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन जो फैमिली प्लानिंग के तहत होता है, अगर वैसा ऑपरेशन कराती है तो उस फीमेल स्टाफ को 14 दिन की छुट्टियां अवेल कर सकती है। लेकिन उसके लिए स्टेट या नेशनल लेवल का जो गवर्नमेंट मेडिकल है वहां से सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा ऑपरेशन कराया है। तो ये था साथियों स्पेशल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव को लेके मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि इसमें नई इंफॉर्मेशन होगी जो आपको पता चली होगी। इस वीडियो को भी अपने साथियों का साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ मेरा अपने बैंक एम्प्लॉयज को मिलने वाली लीव का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सभी टाइप की लीव मैंने कवर कर ली हैं, सब पे वीडियो बना के अपने चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पे मैंने अपलोड किया है। वहां आप जाके बाकी लीव को देख सकते हैं। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो हमारी नॉलेज के लिए, हमें एम्पावर करने के लिए और हमारे बेनिफिट के लिए जो वीडियो है वो बनाता रहूंगा। इसी के साथ मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद साथियों।